बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये न्यू 9th मैथ है। ठीक है, तो उसका हम क्वेश्चन नंबर 6 की पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज टू गेट 120 रुपीज इफ ही ऑब्टेन्स एट लीस्ट टू हेड्स इन सिंगल टॉस ऑफ द 3 कॉइन्स। ठीक है, मतलब कि अगर वो 3 कॉइन्स फेंकता है, ठीक, कम से कम उसके 2 हेड आ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं, या क्या हैं, और उसको यानी एक टॉस में जो है उसको क्या 120 रुपये मिलने वाले हैं। अगर शर्त क्या है, एटलीस्ट उसके 2 हेड आ जाए। 3 कॉइन्स अगर फेंकता है तो उसके 2 हेड आ जाए। आपको पता है कॉइन जो होता है उसका एक हेड होता है, एक टेल होता है। यानी 3 एट अ टाइम कॉइन्स फेंकने, उनमें 2 हेड आने चाहिए। ठीक है, उसके चांसेस क्या हैं। ठीक है, वन टाइम जो है नो उसको फेंकना चाहता है। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, इसमें अब देखें 3 सिक्के फेंकने हैं, तो उनकी सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होनी चाहिए। 3 सिक्के जो है यहाँ लिख लेते हैं, लेट एस बी सैंपल स्पेस विल बी ठीक है, यहाँ विल बी सैंपल स्पेस इसको सैंपल स्पेस हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, जब हम 3 कॉइन्स फेंकते हैं या सिक्के फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या तीनों हेड भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे इनके तीनों के हेड आ जाए। ठीक है, फिर ऐसा हो सकता है कि 2 के हेड आ जाएं और एक का टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये हेड टेल हेड, ऐसे भी हो सकता है। फिर यूं भी हो सकता है कि ये टेल हेड हेड, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, एक ही टेल और इस तरह के 2 हेड आ जाए, मतलब एक पॉसिबिलिटी है ना। तो अब टेल को अगर देखें तो वो तीनों की टेल भी आ सकती है जी। ठीक है, फिर इसी तरह टेल टेल हेड भी आ सकता है। ठीक है, फिर इसी तरह टेल हेड टेल भी आ सकता है। फिर इसी तरह हेड टेल टेल भी आ सकता है। ठीक है, टेल टेल भी आ सकता है। तो ये वन मिल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, हमारी जो सैंपल स्पेस है, तो इसमें सैंपल्स में मतलब ये पॉसिबिलिटी, अगर 3 सिक्के फेंके तो ये कुछ आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमारा नंबर ऑफ एस कितना हो गया, नंबर ऑफ एस हो गया हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, तो हमने वन टाइम जो है उनको फेंकना है, तो दोनों के मतलब क्या आने चाहिए, हेड आने। अच्छा, इसमें 2 मरतबा जो हेड है, अब हमारे जो यहाँ पे देखते हैं इवेंट क्या होगा, लेट ए विल बी इवेंट टू गेट पॉसिबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ए है, वो हमारे पास जो है ना इवेंट है। अब ए में उन्होंने कहा कि 2 हेड आने चाहिए, 2 हेड। अब ये 3 हेड्स में ये 3 जो है, जो इसमें भी 2 हेड हैं, ये इसमें भी 2 हेड हैं, हेड हेड टेल, और इसमें भी 2 हेड हैं, हेड टेल हेड, और फिर इसमें भी 2 हेड हैं, टेल हेड हेड। ठीक है, तो टोटल हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 4 इसका नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएगा। पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस, ऐसे। तो ये 4/8 कर लेंगे, 4 1 4 4 2 8, तो 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी है। अब एक्सपेक्टेशंस देखते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड जो है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड ऑफ ए जो है उसका जो फार्मूला आपके पास होता है। ठीक है, तो एक नंबर ऑफ जो है ना क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है मल्टीप्लाई,
प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, यानी n मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। और ये जो n है तो वो कितना है, n हमारे पास जो है वो बनता है 120 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास जो 120 रुपीज़ जो है उसको मिलने वाले हैं, ठीक है, 120 रुपीज़, 120, तो ये 120 आ जाएगा मल्टीप्लाई ये 1/2 तो 260 आ जाएगा, ठीक है, 160 आ 160 160 जो है इसका, सॉरी 60 आ जाएगा, 160 नहीं 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 रुपीज़ उसके पास आने चाहिए, यानी 120 उसका जो है ना बनता है, तो उसके 60 रुपीज़ जो है 1/2 जो है, मतलब आधा उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, एक्सपेक्टेशन जो हम कर सकते हैं उसकी आधी कर सकते हैं। एक टाइम में जो दो हेड आ जाए तो 120 मिलता है, तो मतलब एक्सपेक्टेशन जो है उसकी जो 60 रुपीज़, वो 120 एक पे जीतता है तो मतलब 60 रुपीज़ वो उससे मतलब आधी उसकी एक्सपेक्टेशन है, 1/2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक, यानी बहुत ही आसान है, इजी है। वो क्या है जी, यहाँ पे हमें फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द गिवन डेटा इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने एक मतलब टेबल दे दिया है, ये x का नाम दिया है, फिर इसके आगे जो है उन्हें p ऑफ x दिया है, p ऑफ x, ठीक है। तो इसको हमने करना है p ऑफ x, तो x क्या है, एक्सपेरिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और ये वाला p ऑफ x जो है वो हमारे पास है 0.11, ठीक है। और फिर 0.21 है, फिर 0.17 है, 17, फिर 0 पॉइंट जो है हमारे पास 18 है, फिर 0.10, ओके 0.09 है, फिर 5 के आगे है हमारे पास 0.17, ठीक है। और फिर 6 के आगे है 0.07, ठीक है। तो इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज इनकी करनी है हमने, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं, ठीक है। इनके दोनों को अगर हम क्या करें कि 200 टाइम्स है, 200 टाइम्स उन्होंने टोटल बताया, 200 टाइम्स है, 200 टाइम्स से इनको मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारा जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आता जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायल जो होता है ना, नंबर ऑफ ट्रायल को हमने इससे मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारा जो है आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी 0.11 मल्टीप्लाई 200 टाइम्स उन्होंने कहा है ना, ट्रायल जो है उन्होंने, ये पहले अगर वो देखो ना कि हमारे पास फाइंड द रिपीटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा इफ द एक्सपेरिमेंट इज गिवन रिपीटेड 200 टाइम्स उस एक्सपेरिमेंट को या तजर्बे को रिपीट किया गया है, तो उनकी पी ऑफ एक्स जो है उसका साथ जो है हम 200 टाइम्स ट्रायल के साथ जो है उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आंसर हमारा आता जाएगा, ठीक है। जब इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये हमने पहले निकाल लिया 22 आ जाएगा, इज इक्वल टू 22, ये 0.21 है, मल्टीप्लाई 200 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, आई थिंक कोई मेरे ख्याल में 42 आ जाएगा, ठीक है। ये 0.117 मल्टीप्लाई 200, तो ये आ जाएगा 0. आई थिंक 34 आना चाहिए, ठीक है, 734, ठीक है। तो इसको 0.18 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए मेरे ख्याल में 0.36 आना चाहिए, ठीक है। और ये 0.09 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए हमारे पास
9 2 18 आना चाहिए, 0.18 आना चाहिए, बस 18, ठीक है। सॉरी ये 36 है, 34, ये आ जाएगा 34 और ये आ जाएगा 36 और ये 18 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट तो खत्म हो जाएगा। अच्छा इसके बाद है 0.17 है, मल्टीप्लाई 200, तो ये भी हमारे पास 34 आ जाएगा। अच्छा 0.07 मल्टीप्लाई 200, तो ये आ जाएगा कोई 14 आ जाएगा इनटेक, ठीक है, ये 14 आ जाएगा बस। तो इतना ही हमारा क्वेश्चन था जो हमने कर लिया, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसके बाद एक और भी छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है, ये हमारे पास 8 क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सिक्सेस वाइल टॉसिंग 6 डाइसेस। अब 6 डाइसेस जो है, 6 जो हमारे पास वो दाना है, छक्का जिसको कहते हैं, ठीक है, उनको फेंकते हैं, तो फिर क्या आता है, वो कहते हैं 5 सिक्सेस आने चाहिए, 6 दाने हैं, 6 छक्के हैं, उनको फेंकते हैं एट अ टाइम, तो कहते हैं 5 पे जो है ना 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, छक्का आना चाहिए। इज वो आए तो वो उसका उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5 है, प्रोबेबिलिटी उन्होंने निकाली है, ठीक है, कि अगर 6 डाइस हमारे पास हों, ठीक है, उनको मतलब फेंका जाए तो उसकी जो 5 सिक्सेस आने के जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 है, ठीक है। आगे फिर डाइस इज रोल्ड 200 टाइम्स, 200 टाइम्स जो उसका नंबर ऑफ ट्रायल्स है, उसको 200 मरतबा जो है अगर उसको फेंका जाए, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट इट टू शो 5 सिक्सेस, कि कितनी मरतबा जो है आपको 5 सिक्सेस नजर आएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा जो ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है हमारे पास, ठीक है, वो देखते हैं हम। नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो 200 है, 200 मरतबा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सिक्सेस, ठीक है, वो है हमारे पास कितनी, 2/5, ठीक है, 2/5 इन वन टॉस है मेरे ख्याल में, इन वन टॉस, ठीक है, ये भी लिखना है हमें, इन वन टॉस है, वन टॉस, एक मरतबा जब फेंके तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है 2/5 है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद हमने मालूम इसमें क्या करना है, मालूम इसमें हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट, कितनी दफा जो है 5 6 आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर्स जो है हमारे पास जो है एक्सपेक्टेड नंबर्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होता है, यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स, ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई बस पी ऑफ ए कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होती है पी ऑफ ए, यूं भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें, चलो प्रोबेबिलिटी लिख, क्योंकि हमने उसको इवेंट को कोई नाम नहीं दिया ना, तो इसलिए इसको पी ऑफ ए लिखना कोई अच्छा नहीं है, बस नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास 200 है और ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 2/5 है, तो 5 4s आर 20, तो 42s आर कितना होता है 80, ठीक है। तो 80 टाइम्स बनता है ये हमारी प्रोबेबिलिटी जो है, उसकी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड नंबर जो हमारा 80 टाइम्स हो सकता है, वो 5 सिक्सेस आ सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, और इसके साथ ही मेरे ख्याल में नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये हमारी 13.2 कवर हो गई, मतलब पूरी हो गई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है रिव्यू इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।